नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने बात की है, काफ़ी गुस्से में लग रहे थे अपनी पोस्ट में। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ बोल दिया पीटीआई के अगेंस्ट तो कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये कोर कमेटी की मीटिंग में ऐसी क्या बात हुई है कि इतना वो इजहार कर रहे हैं गुस्से का? मुझे मालूम नहीं है इसकी क्या डिटेल्स हैं कि वो कोर कमेटी की मीटिंग क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो यहाँ लाहौर में बिजी था, तो इसलिए मैं कह तो कुछ नहीं सकता हूँ उस इशू के ऊपर। लेकिन बड़ा इतना मैं जरूर कहूंगा कि इसको बड़े कूल हेडेडली और बड़े तदब्बुर के साथ, तहम्मुल के साथ ये मैटर को डील करना चाहिए इनको। जब उनको अपने साथ आपने शामिल कर लिया है तो फिर इसको ये फर्क को महसूस नहीं करना चाहिए कि जी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है और वो बहुत छोटे हैं। जब शामिल हो गए हैं और उन्होंने बहुत हमें अकोमोडेट किया उस मौके के ऊपर, तो उसका ख्याल रखना चाहिए और ये मैच्योरिटी दिखानी चाहिए हमारी जो पीटीआई की लीडरशिप है। इसको मैं खुद भी उनसे बात करूंगा बल्कि इस इशू के ऊपर। अच्छा, और इसके अलावा जो स्पेशल सीट्स के हवाले से वो तासुर तो यही लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद पहले से क्लियर था कि ये नहीं मिलेंगी हमें, क्योंकि कोई जनरल सीट पे जीता नहीं हुआ था उनकी पार्टी से। लीगली तो ये बात ही कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई पार्टी में जीता तो नहीं हुआ था, और ये तो ये बात तो इनको पता होनी चाहिए थी उस टाइम के ऊपर। ये बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे अदालतों को भी थोड़ा सा इसका ये ख्याल रखने की जरूरत है कि ये जब ऐसी सूरत होती है ना कि इसमें जब तो अदालत जो है वो सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाती है, और वो सब्सटेंशियल जस्टिस ये होता है कि वो कंडीशंस को देखना होता है कि किन कंडीशंस में ये एक पार्टी को कॉर्नर किया गया और उनको तोड़फोड़ का शिकार किया गया, उनको पुश टू वॉल, और फिर उसको सिंबल के ऊपर जो खेल खेला गया पीटीआई के साथ, और जो इलेक्शन कमीशन ने जो रोल प्ले किया, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये कानून में ये थोड़ी गुंजाइश जो है उसको सब्सटेंशियल जस्टिस के पेश नजर जो है वो किया जा सकता था, बजाय इसके कि आपने उनको जो है कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की है कि उनकी सीटें जो उनकी स्पेशल सीट्स थी वो आपने फौरन बगैर वक्त ज़ाया किया वो डिस्ट्रीब्यूट करके वो नून लीग में और पीपल पार्टी में वो आपने उनके डिस्ट्रीब्यूट कर दी उनको। रिगिंग के चार्ज के ऊपर आपने एक मेजॉरिटी पार्टी को इलेक्शन में पहले हिस्सा नहीं प्रॉपर लेने दिया, फिर जब उनको वोट पड़ गए हैं तो फिर उसको मैसिव रिगिंग के साथ मैंडेट को चोरी किया गया, और वो पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन का प्रियम्बल ये कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की जगह पे अब जो बैठे हुए हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टोलन मैंडेट। तो ये इनको इख्तियार ही नहीं है। ये तो तमाम के तमाम जब हालात कल को बदलेंगे और सूरत हाल मुख्तलिफ होगी तो आप देखेंगे कि ये हर एक जो है ये आर्टिकल 6 का ये मुर्तकब है, पाकिस्तान के आइन को दीदा दानिस्ता वायलेट किया, झूठा ओथ उठाया। आर्टिकल 62, 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करेगा इन सब के ऊपर। अच्छा, झूठा ओथ उठाने के ऊपर। चलें इसका जवाब ले लेते हैं। मंदोखिल साहब, आपने सुना वो कह रहे हैं कि एक तो मैंडेट स्टोलन है, दूसरा हमारी स्पेशल सीट्स नहीं मिली। फिर अब फैसल वावडा साहब और लोग ये भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ईद के बाद परेशानी हो जाएगी। तो ये तो बहुत कॉर्नर करते जा रहे हैं आप अपनी अपोजिशन को। नहीं, मेरे ख्याल में इस मुल्क पे कानून है, आईन है, कायदे है, उसी पे चलना है। जो अहमद अवैस साहब बता रहे चोजन रिप्रेजेंटेटिव, तो इसकी तशरीह कौन करेगा? अगर ये तशरीह पीटीआई पे छोड़ दे फिर तो अल्लाह खैर सलाह। अगर इसकी तशरीह किसी मुस्तनद अदारे ने करनी है तो वो तो इलेक्शन कमीशन है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कर चुकी है, और इनकी तायद इनकी अपनी सूबे की 5 रुकनी हाई कोर्ट की बेंच कर चुका है। तो इसकी तशरीह तो आ चुकी है, अब वो मजीद उसको तशरीह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाए, वहां से भी देख तो क्या तशरीह आती है। अगर तशरीह इनकी हक में आती है तो अल्लाह खैर सलाह। और दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें जो आपने अहमद रजा साहब के हवाले से कही है, इनकी आद कट चुके हैं। ये आप मेरी बात लिख ले, इनकी आद कट चुके हैं। ये सारे अपने जो सियासी अंडे हैं वो जाके सुन्नी तहरीक को दे चुके हैं। अब सुन्नी तहरीक की मर्जी है कि वो आइंदा बजट में हुकूमत की हिमायत करे, आइंदा बजट में कोई तजावीज दे
वो कुछ भी कर सकता है इस वक्त, जो उसका लबुलेजा जो पहली मर्तबा है, और यकीनन उसका लबुलेजा इस लिहाज से इस तरह होना भी चाहिए कि जब सारे के सारे उन्होंने एक शेल्टर आपको दे दी है, उसमें आपकी अपनी लोगों की नाकामी है कि सही प्रॉपर तरीके से उसको जो ना वो नहीं जांचा, लेकिन उसने तो अपना प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है। अब प्लेटफॉर्म देने के बाद जो ना वो हो सकता है वो अपोजिशन लीडर का डिमांड कर ले, हो सकता है वो कोई और डिमांड कर दी इस हवाले से पख्तूनख्वा हुकूमत में। तो मैं समझ रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो इनकी जो 92 है कौमी के या सूबाई है, ये सारे के सारे जो इनके सियासी, चलो मैं चूजे नहीं करूँगा, सियासी लोग हैं, ये अगवा हो सकता है। और ये जब अगवा होंगे तो फिर अहमद ओवैस साहब और बड़े बड़े सियासी जो उनके वकला है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इस वजह से कि कानूनी तौर पे वो इस वक्त सुन्नी तहरीक हो चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप सारे सियासी प्लेटफॉर्म तो सुन्नी तहरीक इस्तेमाल करें और फैसले आपका मरवत साहब करे या असद कैसर साहब करे या गौर साहब कर रहे, तो यकीनन वो भी अपना हिस्सा मांग रहा है कि मुझे भी मुशावरत में शामिल करे। एक लिहाज से तो यूं समझ लो कि इस वक्त पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका सरबरा तो अहमद रजा साहब है, तो जब वो है तो यकीनन वो अपना शेयर भी मांगेगा और अपना असर रसूख, अपना इख्तियारात भी अपने हाथ में रखेगा। सही, ठीक है। हसन साहब, आप क्या समझते हैं, ये एक तो ये जो गुफ्तगू हो रही है गंडापुर साहब के हवाले से, फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि ईद के बाद कोई तहरीक भी चल सकती है, केपी से उसका आगाज़ होगा विफाक के ख़िलाफ़, तो आपको लगता है कि ये अगर गिरफ्तारी की जो बातें फैसल वावडा साहब कर रहे हैं ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा, ये देखते हुए भी कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इस पॉइंट पे? देखिए, बात यह है कि अब तो ये एक्शंस पर डिपेंड करता है कि जो सीएम केपी हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या वो लीड करते हैं कोई तहरीक को या कोई लॉन्ग मार्च को वफाक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए वो आते हैं। लेकिन उनके जो 9 मई के मुकदमात हैं, ये इलेक्शन कमीशन में जो उनके मुकदमात हैं, वो तो कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको एक्सेप्टेबिलिटी तो तकरीबन हो चुकी है ना, वो सीएम तो बन चुके हैं, वो ओथ ले चुके हैं, वो आज जो सीएम केपी के हैं वो, और उनके लिए यानी गंडापुर साहब के लिए ऊपर जो मुकदमात हैं 9 मई वाले, वो तो अपने मेरिट के ऊपर चलेंगे। अगर उनमें उनकी कन्विक्शन होनी है, अगर उनमें उनकी कन्विक्शन होनी है तो फिर तो वो फिर सीएम तो नहीं रह सकते, सीएम तो दूर की बात है, फिर तो वो रुकने जो है सूबाई असेंबली नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी है, क्वेश्चन एक और भी है जो पहली बात कर रहे थे, मंदू खेल साहब बात कर रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद ने अपने पार्लिमानी लीडर के लिए एक खत लिखा है जो है स्पीकर कौमी असेंबली को, और स्पीकर कौमी असेंबली ने उसके ऊपर अपनी राय मांगी है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से। अब वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं जैन, आई बिलीव उनको वो अपना पार्लियामेंट्री लीडर बना रहे हैं। तो अभी ये चीज की भी डिटरमिन होनी है कि सुन्नी इत्तेहाद जो कि पार्लिमानी जमात नहीं थी, उस जमात को जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या उसका भी वो पार्लिमानी जमात अब बन चुकी है या नहीं बनी, और अगर तो वो पार्लिमानी जमात अभी तक नहीं बनी, फिर तो जो जितने लोगों ने उसको ज्वाइन किया है वो तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट्स होंगे। और अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो पार्लिमानी जमात बन गई है तो फिर उसका पार्लिमानी लीडर भी होना चाहिए, और फिर यकीनी तौर पर इनको लीडर ऑफ द ओपोजिशन भी मिलना चाहिए, और पब्लिक अकाउंट कमेटी भी फिर ओपोजिशन का ही राइट होगा। तो अब ये 3-4 चीजें हैं जो एक जो खत लिखा गया है स्पीकर की जानिब से अटॉर्नी जनरल को, इसमें जो जवाब आएगा उस जवाब में ही बहुत सी चीजें जो है वो तयन हो जाएंगी। अगर अटॉर्नी जनरल ये कह देते हैं अपने जवाब में, अपने जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर वो अपना ये राय देते हैं कि जी ये पार्लिमानी जमात है, तो फिर इनकी मुश्किलात जो हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी नहीं। और अगर उनका जवाब नेगेटिव में आता है कि ये पार्लिमानी जमात नहीं है सुन्नी इत्तेहाद, तो फिर इनकी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। फिर अगर वो आजाद हो गए, अगर आजाद डिक्लेयर हो गए तो फिर हमले होंगे, फिर हर कोई इनको अपने साथ शामिल कराने के लिए भी कोशिश करेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।